भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। और जब तक हम संसारिक परंपराओं से हटेंगे नहीं तो हम भक्ति नहीं कर सकते, परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। हमारी आदत खराब है इस मन की। हमारे ऊपर आपत्ति आती है तो हम भगवान याद करते हैं, और जब थोड़ी सी राहत हो जाती है तो हम बकवाद याद करते हैं। हम 9 महीने माँ के पेट में इतने दुखी होते हैं कि सारी उम्र एक व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर मरे, जो उसको कष्ट हो 50-60 वर्ष में, इतना 9 महीने में इस प्राणी को माँ के गर्भ में कष्ट होता है। विचारने की विषय है कि किसी व्यक्ति को एक बोरी में बांध के और उल्टा लटका दे, पैर सर नीचे न पैर ऊपर न बांध दे किसी खुट वृक्ष के, तो क्या हालत होगा उसका। कोशिश होगी तब बोरी ने पाट दे पाएगा, दलते मार मार कर जकलू फट दे। तो इसी प्रकार हम ऐसी स्थिति में ना पैर सीधे होते और वहाँ रहे हैं। और अब क्या चाहते हैं, लंबी चौड़ी कोठी हो, 5-5 4-4 कमरे हों, और फिर कितने दिन रहेगा इसमें, फिर उस कोठड़ी माना पड़ेगा जो भक्ति ना करी थे। राम रटत कोड़ी भलो टूटी चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नहीं नाम। कबीर जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम। माँ के गर्भ में परमात्मा कहते हैं एक माल्य की याद था तेरे, वहाँ ना भाई था ना बहन थी, ना माँ था ना बाप थे, और न ही स्त्री थी ना बच्चे थे, वहाँ केवल मालिक था। और जब यहाँ से तेरा गमन होगा, चलना होगा, तब भी अकेला ही होगा। तो जो तेरा पहले भी साथी था, और माँ के पेट में से बाहर आने से पहले, माँ बाहर आते ही माँ के स्तन में दूध दे दिया, क्योंकि तेरे दांत नहीं थे। जो परमात्मा पहले से आपका इतना केयर टेक कर रहा है, इतना आपका ध्यान रख रहा है, क्या आज वो भूलेगा आपको? हम भगवान को भूल के अपनी चतुरता से केवल बकवाद तो कर सकते हैं, कर्म बिगाड़ सकते हैं, हम कर्म बना नहीं सकते। कर्म तभी बनेंगे जब हमें भगवान याद रहेगा, तो वो सत्संग में याद दिलाया जाता है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है प्राणी को सुनना। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तू ही तो छोड़ दिया। जब दुखी होता परमात्मा याद आता है, सुख होते ही बकवाद भाती है। तो क्या कहते हैं कि तू तब तो मालिक ने याद करे था, हे भगवान, हे परमात्मा, तेरे बिना मेरा कोई नहीं, तू ही है, सब कुछ तू है। एक बार मुझे इस नरक से निकाल दाता, तेरी याद घनी करूँगा, और अपना रोजगार के लिए भी करूँगा, लेकिन दाता सारा समय आपको याद करूँगा, क्योंकि उस समय इसको पिछले सभी जन्म याद आते हैं कि मैंने कितने जीवन खो दिए बिना भक्ति के। और बाहर आते ही इन तीनों गुणों का, त्रिगुणमयी माया का ऐसा दुष्प्रभाव पड़ता है, ये सब कुछ भूल जाता। ये काल का भयंकर जाल है, और इस जाल को सुलझाने के लिए समर्थ आते हैं, और उन वही आकर के फिर ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसी जड़ी देते हैं, ऐसे मंत्र देते हैं जो उस मूर्छा को ठीक करते हैं जो त्रिगुणमयी माया के द्वारा हमारे ऊपर छा गई है। ये सतगुरु सेवा और बंदगी, भाई फेर मिलन की ना। कितना महत्व दिया है सतगुरु की सेवा, यानी सतगुरु के शरण में आने से, उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि, वो पूजा सेवा करने से कितना लाभ होता है। बंदगी उनके बताए अनुसार सब साधनाएं करनी, ये बड़ी मुश्किल से मिलती है। और जिस कुटुंब में, जिस परिवार में आप रह रहे हो, उसको अपना मान रहे हो, ये तो आपको बहुत मिल जाएंगे।
हमारे कुत्ते के जीवन में हम जन्म लेंगे भक्ति ना करके, तो वहाँ भी माता पिता मिलेंगे। कौवे बनेंगे, वहाँ भी माता पिता मिल जाएंगे, संतान मिल जाएगी। गधे बनेंगे, वहाँ भी माता पिता मिल जाएंगे। लेकिन ये वस्तु जो आपको मिली है या फिर मिलन की ना, मात पिता मिल जाएंगे 184 माँ, ये सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फिर मिलन की ना। अरी होती है कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला था। जब तक हम संतों के विचार नहीं सुनते, सदग्रंथ नहीं पढ़ते और सत्संग नहीं सुनते, तब तक हम जो क्रिया कर रहे होते हैं उसी को अपना सब कुछ मानकर जुटे हुए होते हैं, समर्पित होते हैं उन कार्यों पर। और जिस दिन हम सत्संग सुनते हैं, परमात्मा का विधान हम जानते हैं, फिर हमें लगता है कि केवल यही कार्य अंतिम नहीं था। यही जो क्रियाएं हम कर रहे थे, संतानोत्पत्ति, उनकी परवरिश, विवाह शादी कर देना, फिर मर जाना, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। तो फिर मनुष्य जीवन में परमात्मा ने इतनी सुविधा दी है, इतनी बुद्धि अकल दी है, जुबान दी है, आपको अपने दुख दर्द को बता सकते हो, परमात्मा का गुणगान भी कर सकते हो इस जीवा से। और इसका सदुपयोग ना करके हम दुरुपयोग करते हैं तो उसका कितना भयंकर परिणाम हमें मिलता है। तो ये सत्संग से जानकारी होती है। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। राम रटत निर्धन भलो टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। तो परमात्मा कहते हैं इस जीव का यदि आपने सदुपयोग करना है तो परमात्मा के गुणगान करे, परमात्मा की भक्ति करे, अन्यथा इस चाम की मुख में कति आवश्यकता नहीं है। अब इससे आपको सहज में समझ आ जाना चाहिए कि इस मनुष्य जीवन की जीवा का कितना महत्व है, और ये यदि हम इसका सदुपयोग नहीं करते हैं तो परमात्मा कितने दुखी होंगे आपसे। साहिब जी को भगवान मिले और ये सत्संग समारोह उसी शुभ दिन के उपलक्ष्य में चल रहा है कि सन 1727 में, संवत 1784 में परमात्मा कबीर जी यानी असंग ब्रह्मांड के स्वामी, सारी सृष्टि के रचनहार, सबके पालनहार, सतलोक से चलकर इस धरती पर आए थे और गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में के खेतों में गरीबदास जी गऊ चरा रहे थे। 10 वर्ष के बालक थे, वहाँ उनको मिले थे। उनको सचखंड लेकर गए थे जहाँ परमात्मा रहता है और मोक्ष प्राप्त सभी आत्माएं वहाँ रहती हैं। वहाँ की कैसी सृष्टि है, वहाँ कितना सुख है, और फिर वहाँ से हम यहाँ कैसे फंसे और वहाँ वापस कैसे जाया जाएगा, ये सारा विधान, सब प्रक्रिया परमेश्वर ने उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी को बताई और समझाई। तो उस पुण्य आत्मा ने, उस महान आत्मा ने फिर यहाँ आकर के
हम सभी के लिए एक अनमोल आँखों देखा उस परमात्मा का हाल और उस सृष्टि का विवरण दिया है। और जो भक्ति नहीं करते उनको कितने कष्ट होंगे, और जो करते भक्ति करते हैं और शास्त्र विरुद्ध करते हैं, सच भक्ति नहीं करते, तो वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं, गरीबदास जी कहते, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लिखा। गरीबदास जी कहते, तुमने वो स्थान देखा नहीं, इसलिए गफलत भारी है तुम्हारे को। और वहाँ हमने देखा है कि धर्मराज के अकाउंट में एक एक तिल तिल का, यानी आप सोच भी बुरी करते हो और सोच अच्छी करते हो, ये भी दोनों लिखी जाती है, और क्रियावंत करते हो उनका तो कहना ही क्या है। इस दास का जन्म एक किसान जाट परिवार में हुआ, और एक खेती को करने में कितनी बरसक प्रयत्न पूरा परिवार लगा रहता था। गेहूँ निकालने में एक महीना लग जाता था, 2-1.5 महीना उसमें घसीटे जाते हैं। उसके एक किसी झाड़ का छड़ा काट के और बैलों के पीछे बांध के घुमाए जाते, 1 महीने में जाकर तूड़ा बनता, गेहूँ अलग होते। और अब वो समय कितना सुविधा दे दी, इसलिए दे दी कि भक्ति करिए, बकवाद ना करिए, इस समय को सदुपयोग करो। और हम सारी बकवाद तो शुरू कर दिए, निकाल कर फटाफट गेहूँ फिर कहाँ जाते, गुट्टी लावेंगे, ब्याह शादी में बकवाद करेंगे या राजनीति के गीत गावेंगे। तो ये इसलिए नहीं दिया था, ये इसलिए दिया है कि इस ज्ञान को समझो, मनुष्य जीवन के उद्देश्य को से परिचित हो और फिर इसका सदुपयोग करो।